साथियों, शॉर्टवेव पर जो ये श्रृंखला बन रही है, ऐसी श्रृंखला भारत तो छोड़िए विश्व भर में शायद कभी बनी होगी। और YouTube तो छोड़िए, पूरे इंटरनेट पर आपको ऐसे वीडियो ढूंढे नहीं मिलेंगे जिनमें एक सामान्य इंसान को, एक आम आदमी को इतने सरल तरीके से रेडियो और विशेषकर शॉर्टवेव की बारीकियां बता दी गई हों कि आसानी से समझ में आ जाए। साथियों, इस सीरीज में जो पहला वीडियो था 11 मीटर बैंड का, वो अवश्य देखिए मित्रों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें शॉर्टवेव से संबंधित कई बातें बताई हैं। शॉर्टवेव को शॉर्टवेव क्यों बोलते हैं, बैंड क्या होता है, 11 मीटर को 11 बैंड क्यों कहते हैं। आज के वीडियो में भी 13 मीटर बैंड को 13 मीटर क्यों कहते हैं, उसको मैं आपको लिखित में दिखा दूंगा। और बाद में शॉर्टवेव के 13 मीटर बैंड में अभी क्या कुछ आता है उसके कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा साथियों आपको। शॉर्टवेव का 13 मीटर बैंड रात में रिसेप्शन लगभग ना के बराबर है, ठीक 11 मीटर बैंड की तरह। और दिन में जो रिसेप्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी बहुत अच्छा होता है और कभी अच्छा नहीं भी होता। जैसे कि मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊंगा, बीबीसी की डारी सर्विस जो थी वो क्रिस्टल क्लियर चली थी साथियों। आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि शॉर्टवेव जो हैं वो चली कैसे हुई आती है, राइट। सो अभी तक के वीडियोस में, चाहे वो रेडियो की सामान्य जानकारी A to Z अबाउट रेडियो रहा हो या दूसरे कोई वीडियो रहे हो, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि एक बार समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि रेडियो तरंगें ऐसे चली हुई आती हैं। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे चली हुई आती हैं रेडियो तरंगें या रेडियो वेव्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पूरी डिटेल के लिए तो आप उसमें देखिए, किंतु अभी के लिए मैं आपको इस उदाहरण से समझा देता हूं साथियों कि जैसे मान लीजिए आपने एक पत्थर मारा तालाब में, तो पूरे तालाब में तरंगें फैल जाएंगी। अब आपने तो एक छोटा सा पत्थर मारा है, किंतु उससे पूरे तालाब में तरंगें फैल गई साथियों। हुआ ये है, आपने खाना खाया, भोजन किया, वो एनर्जी आ गई आपके शरीर में भोजन से। आपने जब पत्थर को मारा तो आपने अपने हाथ से उस पत्थर को ऊर्जा दी, और जब वो पत्थर तालाब में पड़ा तो उसने अपनी ऊर्जा तालाब के पानी को दे दी, जिससे उसमें हलचल मच गई साथियों। पानी ऊपर नीचे होने लगा और वही हमें वेव्स के रूप में नजर आता है। ठीक ऐसे ही साथियों, किसी भी शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन पर या इन जनरल किसी भी रेडियो स्टेशन पर, चाहे वो FM का हो, मीडियम वेव का हो, किसी भी रेडियो स्टेशन पर जो बोला जाता है, जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है, उस कार्यक्रम को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरियर वेव के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है हाई पावर का, इसको एंटेना को दे दिया जाता है साथियों। ये ऊर्जा जो एंटीना को मिली है, ये ऊर्जा एंटीना हवा में प्रसारित कर देता है और ये ऊर्जा हमारे तक रेडियो वेव्स के रूप में चली हुई आती है। रेडियो वेव्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रकार से डिस्टरबेंस चली हुई आ रही है हमारी तरफ। सो होता यह है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये रेडियो वेव का एक पॉइंट है, या मुझे मान लीजिए आप, मैं रेडियो वेव का एक पॉइंट हूं और मैं चला आ रहा हूं साथियों। तो होता क्या है, इस पॉइंट से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव बढ़ता है और फिर घट जाता है, फिर दूसरी तरफ बढ़ता है और घट जाता है। ठीक उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ऊपर को बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, और फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा और घट जाएगा साथियों। या उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे और मैग्नेटिक फील्ड दाएं बाएं साथियों। सो ये एक दूसरे के साथ जो ये प्रभाव हैं, ये डिस्टरबेंस हैं, ये सिंक्रोनाइज तरीके से चली आती हैं, कुछ ऐसे। सो वेव आगे चली हुई आ रही है। तो होता क्या है साथियों, 13 मीटर बैंड का अर्थ ये है कि एक बार 0 से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव मैक्सिमम गए, फिर वापस 0 आए, फिर उल्टी दिशाओं में मैक्सिमम गए और फिर वापस आए। ये होने तक जो रेडियो तरंग है वो 13 मीटर आगे बढ़ाएगी साथियों। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको वेवलेंथ कहते हैं साथियों। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है। हम देखेंगे कि 13 मीटर बैंड जो है वो 21,450 किलोहर्ट्ज से लेकर 21,850 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज का है साथियों। इसका अर्थ ये है
कि 21,450 गुना में 1,000 किलो का अर्थ हो गया हर्ट्स, यानी 21,450 को 1,000 से गुना कर दीजिए साथियों। इतनी ज्यादा बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के प्रभाव जो हैं वो 1 सेकंड में बदल रहे हैं साथियों। या फिर जो एक ग्राफ बनेगा वेव्स का इस प्रकार, ये 1 सेकंड में इतनी अधिक बार बन जाएगा साथियों। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा लिखित में दिखा देता हूँ कि 13 मीटर बैंड की रेंज क्या है, और उसके बाद हम कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट देखेंगे 13 मीटर बैंड के साथियों। तो साथियों, ये एक वेव जब तक बनेगी ये दूरी जो है ये 13 मीटर हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ऐसे होके ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऐसे होके ऐसे आएगा। इतनी दूर में वेव जो है इतनी देर में 13 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी साथियों। 13 मीटर बैंड जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज निर्धारित करी है 21,450 से लेकर 21,850 किलोहर्ट्ज। इस रेंज को ही बैंड कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 लाख से इस अंक को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 13.99 मीटर। तो ये वेव लेंथ आ गई इस फ्रीक्वेंसी की। और 21,850 जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वेव लेंथ आ गई 13.73 मीटर। तो क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर में की ही हैं, इसलिए इस रेंज का नाम रख दिया गया 13 मीटर बैंड साथियों। अब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हम देखते हैं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो साउदी इंटरनेशनल, रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल एटसेट्रा। कुछ सॉलिड स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मुझे 13 मीटर बैंड में मिले। इसी के साथ उन्हीं के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा साथियों। नमस्कार। तो दोपहर के 3:13 हुए हैं। हम स्कैन कर रहे हैं शॉर्टवेव का 13 मीटर बैंड, और इसमें در شعر فارسی دری به پایان رسیده. 21,470 किलोहर्ट्ज पर और BBC डारी भाषा में अपना प्रसारण कर रही है। जबरदस्त सॉलिड सिग्नल रिसेप्शन। सुनकर ऐसा लगता ही नहीं है कि इस शॉर्टवेव का प्रसारण है, ऐसा लग रहा है जैसे FM का प्रसारण है। इसमें एक्सटर्नल एंटीना का भी हाथ है, लेकिन क्लियर प्रसारण पीछे से भी है। इसके अलावा 21,580 पर रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, फ्रेंच भाषा में। काफी वीक सिग्नल है। फोन का माइक पिक कर रहा है या नहीं, काफी वीक सा सिग्नल है। 21,670 किलोहर्ट्ज पर रेडियो साउदी इंटरनेशनल। इंडोनेशियन भाषा में प्रसारण कर रहा है। जबरदस्त, एक बार फिर से FM जैसा प्रसारण है। और 21,695 किलोहर्ट्ज पर वॉइस ऑफ अमेरिका चाइनीज में। चूंकि उनका चाइना की तरफ डायरेक्ट करके सिग्नल जा रहा होगा, तो एक्सटर्नल एंटीना के साथ भी वीक सिग्नल है। तो साथियों, सुबह के 10:53 हुए हैं और शॉर्टवेव के 13 मीटर बैंड में 21,550 किलोहर्ट्ज पर इस समय रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल अपनी सर्विसेज दे रहा है। 21,560 किलोहर्ट्ज पर है BBC। और 21,630 किलोहर्ट्ज पर है वॉइस ऑफ अमेरिका। 好，我们看纯一个音啊，听这个音是不是有变化？